हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर आ चुके कक्षा 12 जीव विज्ञान में अध्याय आपका 10 है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। आज हम पढ़ेंगे पूरे अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी दोस्तों पूरे अध्याय का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में देखेंगे और ये पूरा चैप्टर जो है पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो क्लास से बने रहिएगा। आज के सेशन में ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे मात्र एक वीडियो में। और जितने भी इसमें हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए इस चैप्टर सिर्फ इतना ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं और यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे और यही एग्जाम में पूछे जाएंगे। यानी दोस्तों आज की क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्न जो है पूरे अध्याय में 1 अंक 2 अंक 5 अंक जो भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं सभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी दोस्तों जितनी बताते चले उतना ही आपको पढ़ते चलना है और आपका सब्जेक्ट जो है अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले एक बार आप सभी जो है क्लास को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों में सभी स्टूडेंट मिल करके आप लोग शेयर कर दीजिए। जो हमारे प्यारे नए विद्यार्थी चैनल से जुड़ चुके हैं आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में दोस्तों जो बच्चे 2023 की ज़बरदस्त तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए एक टेलीग्राम दूसरा हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बनाया हुआ है। दोनों ग्रुप का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फटाफट जाकर के वहाँ से जुड़ जाइएगा। और दोस्तों आपको बताते चले कि बहुत ही जल्द यानी 15 अक्टूबर से हम एक न्यू सीरीज लेकर के आ रहे हैं बिल्कुल शुरू से। ठीक है, बिल्कुल शुरू से और बिल्कुल फ्री में। ठीक है, और ये दोस्तों शुरू से पढ़ाएंगे एक चैप्टर से लेकर के सभी अध्याय का हम इंपॉर्टेंट लेकर के आने वाले हैं और इसका पीडीएफ यानी सॉल्यूशन के साथ लेकर के आएंगे। और ये वही क्वेश्चन होगा जो कि आपको 2023 के पेपर में देखने को मिलेगा। तो सभी सब्जेक्ट का लेकर के आएंगे तो ध्यान में रखिएगा और 15 तारीख से आप सभी जो तैयार रहिएगा। तो दोस्तों वो सीरीज से जुड़ने के सिंपल से आपको काम करना है। आप सभी जो है इस क्लास को, इस चैनल को, एक्सेलेंट एग्जाम चैनल को या इस वीडियो को, इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि 15 अक्टूबर से पहले सभी विद्यार्थी क्लास से जुड़ सकें ताकि हम वो सीरीज चलाएं और सभी विद्यार्थियों को बिल्कुल फ्री में फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो हमारे जितने भी प्यारे बच्चे हैं आप सभी जो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए ताकि सभी बच्चों को जो हम 15 तारीख से सीरीज लेकर के आ रहे हैं सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट का आप सभी बच्चों को बहुत ही अच्छे से लाभ हो सके। और हमने अभी जैसे बताया कि वही क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है जो कि आपको 2023 के पेपर में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज से क्लास। तो यहाँ पर ध्यान सुनेगा, इससे जो चैप्टर में जो क्वेश्चन बन सकते हैं वही क्वेश्चन में आपको बताएंगे। तो इसमें दोस्तों आपके 1 अंक के और बहुविकल्पी, ध्यान सुने, बहुविकल्पी इससे क्वेश्चन बने हुए हैं और अति 1 अंक के, उसके बाद 3 अंक के लघु उत्तरी बने और इससे ज़्यादा क्वेश्चन इस अध्याय से पूछा ही नहीं गया है। ठीक है, तो ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जितना क्वेश्चन बताते हैं उतना आपको तैयार करते हुए बढ़ना है। चलिए, तो बहुविकल्पी हमने जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 1 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, फ्लेमिंग ने किया था। ग ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, याद रखिए। तो बोर्ड एग्जाम 2018 में क्वेश्चन आ चुके हैं। और दोस्तों पढ़ाने के बाद अब आप लोग सोच रहे हैं सर पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो पीडीएफ बताएं ना बताएं, अगर आपको थंबनेल में दिख जाए कि पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक कर लेना है। पीडीएफ आपको सबसे पहले आपको इस क्लास का मिल जाएगा। ठीक है, साथ में दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लास के प्लेलिस्ट दिए गए सभी सब्जेक्ट के, जाकर के वहाँ पर आप देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को और भी बेहतर बना सकते हैं। चलिए ख की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि शर्करा से एल्कोहल का उत्पादन करने वाला जो कवक उसे क्या बोलते हैं, तो ईस्ट है। क्या ईस्ट है, याद रखिए बोर्ड एग्जाम 2018 में ये भी क्वेश्चन पूछा हो गया है। पहला ऑप्शन यानी क करेक्ट सही हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है कि बीटी जीव विष किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है। बोर्ड एग्जाम 2019 में क्वेश्चन ये आया हुआ है। तो ख ऑप्शन करेक्ट सही हो जाएगा कि बैसिलस थूरिनजिएंसिस से। ठीक है, ख ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा, मिला लीजिएगा। तो इस अध्याय से यानी कि इस अध्याय से 3 हमने बहुविकल्पी यहाँ पर सेलेक्ट किए हुए जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे। इसका दोस्तों आपका शुरू हो जाता है अति लघु उत्तरी प्रश्न जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 1 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए इसको भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों हमने एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, साथ में ये 2018 में क्वेश्चन आ चुका है कि
अपचय के दौरान सूक्ष्म जीव जो है गैसों का निष्कासन करते हैं, उदाहरण द्वारा आपको सिद्ध करना है, या उसी को बोल दिया है कि किण्वन से आप क्या समझते हैं। एक प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि खमीर यानी कि ईस्ट द्वारा ग्लूकोज शर्करा के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस जो है उत्पन्न होती है। ठीक है, तो किण्वन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, किण्वन पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए पूछ सकता है, या किण्वन से आप क्या समझते हैं ये पूछ सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं उत्तर आप लिखेंगे चावल, आटा, दाल का बना नरम नरम आटा जिसका प्रयोग डोसा, इडली बनाने में होता है, जीवाणु द्वारा किण्वित होता है। ठीक है, जीवाणु द्वारा किण्वित होता है। इस आटे का फूला हुआ दिखना कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन का कारण होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ग्लूकोज ले लिया। ग्लूकोज का आपको सूत्र पता होना चाहिए, 6,6H12O6 होता है किण्वन। ठीक है, अब यहाँ पर जो अभिक्रिया बनाया तो यहाँ पर 2 अणु एल्कोहल का और यहाँ पर 2 अणु किसका बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड का बना लिया। ठीक है, तो इसी तरह ब्रेड का सना हुआ आटा ईस्ट द्वारा किण्वित होता है। इसका ये राइट आंसर हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि किस भोजन यानी किस आहार में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिलते हैं, इनके कुछ लाभप्रद उपयोगों का आपको वर्णन करना है, या लैक्टिक अम्ल किण्वन के बारे में आपको लिखना है। 2018 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो ये आपको जाना पहचाना क्वेश्चन है और इसका आंसर आप सभी दे सकते हैं। जैसे हम आपको आंसर बताएंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये जो लैक्टिक एसिड अभी आपको पता चलेगा, क्या सुनेगा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करके दूध को दही में बदल देता है। यानी दोस्तों यही क्या सुनेगा, यही लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है यही जो है दूध से जो है दही बनाता है, यही दही बनाने का काम करता है, यानी लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके वजह से दूध से क्या बनता है, दही बनता है। याद रखिएगा, यह दूध की शर्करा लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदलता है। लैक्टिक अम्ल दूध की प्रोटीन केसीन को जमाकर दही में परिवर्तित कर देता है। यह जीवाणु दूध से लैक्टोज को निकाल देता है, परंतु बहुत से व्यक्तियों को बिना लैक्टोज के दूध पीने पर एलर्जी होती है। ये जीवाणु महत्वपूर्ण विटामिन जो है B12 उत्पन्न करते हैं। यानी दोस्तों ये जो जीवाणु है ये B12 उत्पन्न विटामिन में B12 उत्पन्न करते हैं, तथा ये सड़ाने वाले जीवाणु व हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं। इतना आपको आंसर इसमें लिखना होगा। ठीक है, इसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपके बहुविकल्पी बन सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2018 में ही है, कि चाय उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन किस सूक्ष्मजीव द्वारा किया जाता है। ठीक है, 2018 में क्वेश्चन आ गया है, तो उत्तर लिखेंगे चाय उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन माइक्रोकोकस, याद रखिएगा ये नाम आपको याद होना चाहिए, माइक्रोकोकस कैंडिडेंस नामक जीवाणु द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि सिरका के उत्पादन में किस जीवाणु का उपयोग होता है। 2018 का क्वेश्चन है। तो सिरका के उत्पादन में एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक जीवाणु का जो है उपयोग होता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपका वेरी इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी क्वेश्चन है और 2 साल पूछा गया है कि वाहित मल से आप क्या समझते हैं, वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार हानिप्रद है, या वाहित मल प्रदूषण क्या है आपको पता है। एनसीईआरटी क्वेश्चन साथ में आपके 18 और 19 बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन ये पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो आंसर लिखेंगे कि प्रतिदिन नगर व शहरों से व्यर्थ जल की बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है, यानी कि निकलती है। इस व्यर्थ जल का प्रमुख घटक मनुष्य का मलमूत्र है। नगर में इस व्यर्थ जल को वाहित जल या सीवेज कहते हैं। आपको क्लियर हो गया। चलिए पहला पॉइंट की बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि वाहित मल यानी कि सीवेज जिसको बोलते हैं में कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा तथा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जो अधिकांशतः रोग जनकीय होते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सेकेंड पॉइंट कहता है कि वाहित मल में ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए कार्बनिक पदार्थों का विघटन नहीं हो पाता है। इसके परिणाम स्वरूप यानी इसके फल स्वरूप वाहित मल वातावरण को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। ठीक है, प्रदूषित करते हैं।
इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि क्या सूक्ष्म जीवों का प्रयोग ऊर्जा के स्रोतों के रूप में भी किया जा सकता है, यदि हाँ तो किस प्रकार किया जा सकता है। एनसीईआरटी क्वेश्चन इस तरीके से। या बायोगैस क्या है, बोर्ड एग्जाम 2018 में इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। या इसी को घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा है कि सूक्ष्म जीवों के ऊर्जा उत्पादन में उपयोग का वर्णन आपको करना, बोर्ड एग्जाम 2018 में आया है। या फिर बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव की भूमिका पर आपको टिप्पणी लिखना है, ये बोर्ड एग्जाम 2019 में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आइए देखते हैं भाई। तो दोस्तों ध्यान सुनिए, पहले हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि क्या सूक्ष्म जीवों का प्रयोग जो है ऊर्जा के स्रोतों के रूप में किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल किया जा सकता है। कारण आप लिखेंगे कि सूक्ष्म जीवों का प्रयोग ऊर्जा के स्रोतों के रूप में किया जा सकता है। बायोगैस एक प्रकार से गैस यानी मुख्यतः मीथेन का मिश्रण होता है या मिश्रण है, जो सूक्ष्मजीव सक्रियता द्वारा उत्पन्न होती है। गोबर में पादपों के सेलुलोजीय व्युत्पन्न प्रचुर मात्रा में होते हैं, अतः इसका प्रयोग बायोगैस को पैदा करने में भी किया जाता है। ठीक है, गोबर में मुख्य रूप से मीथेनोबैक्टीरियम पाया जाता है जो मीथेन का उत्पादन करते हैं। बायोगैस यानी जिसे हम गोबर गैस भी बोलते हैं, संयंत्र का उपयोग मुख्य रूप से गांव में खाना बनाने एवं प्रकाश उत्पन्न करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बाकी दोस्तों ये आपको फिगर बनाना होगा और इसका नाम लिखकर आपको दर्शा देना, सिर्फ इतना ही इसमें करना है अगर क्वेश्चन पूछेगा तो। इसका क्वेश्चन नंबर 7 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये देख सकते हैं 3 साल क्वेश्चन पूछा है, तो इसको आप वेरी में इंपॉर्टेंट में इसको टिक लगा लीजिएगा कि बायोगैस के घटक गैसों के नाम लिखना है तथा इसके मनुष्य के होने वाले 2 लाभ ही आपको बताना है बायोगैस से। ठीक है, तो बायोगैस एक प्रकार से गैसों यानी जिसमें मुख्यतः मीथेन शामिल है का मिश्रण है, जो सूक्ष्मजीवी सक्रियता द्वारा उत्पन्न होती है। कुछ बैक्टीरिया जो सेलुलोजी पदार्थों का अवायवीय रूप उगते हैं, वह कार्बन डाइऑक्साइड और H2 के साथ साथ बड़ी मात्रा में मीथेन भी उत्पन्न करते हैं। बस इतना ही आपको इसमें लिख देना है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 8 है, उन सूक्ष्म जीवों के आपको नाम बताना है जिनमें साइक्लोस्पोरियन ए यानी प्रतिरक्षा निषेधात्मक औषधि तथा स्टेटिन यानी रक्त कोलेस्ट्रॉल लघुकरण कारक को प्राप्त किया जा सकता है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो इसे आप याद रख लीजिएगा नाम। ठीक है, इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं। किन्हीं 2 प्रतिजैविक के आपको नाम यहाँ पर लिखना है। तो हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले हानिकारक सूक्ष्म जीवों विशेषकर जीवाणुओं को मारने वाले रसायन जो होते हैं वो प्रतिजैविक कहलाते हैं। इनका उत्पादन सूक्ष्म जीवों द्वारा ही किया जाता है। 2 प्रमुख प्रतिजैविकों के नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। पहला है आपका पेनिसिलिन और दूसरा आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, याद रखिएगा। इसका तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि किन्हीं 2 कवक प्रजातियों तथा उनसे उत्पादित प्रतिजैविकों की आपको नाम लिखना है। ये इस टाइप के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब पूछे जाते हैं एग्जाम में। एनसीईआरटी को 2019 में क्वेश्चन आया है। पहला आप लिखेंगे पेनिसिलिन, दूसरा आप लिखेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहित मल उपचार के बीच मुख्य अंतर क्या है। एनसीईआरटी 2019 का क्वेश्चन है, तो आप आंसर लिखेंगे कि प्राथमिक उपचार के दौरान जैव ऑक्सीजन मांग यानी कि ठीक है जैव ऑक्सीजन मांग यानी बीओडी उच्च रहती है, जबकि द्वितीयक उपचार के दौरान यह अपेक्षाकृत रूप से निम्न रहती। यही दोनों में क्या है अंतर है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके क्वेश्चन जो बन सकते थे इस अध्याय से बहुविकल्पी और अति जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किया। और ध्यान सुनिएगा सभी बच्चे कि इस अध्याय से जो है अब जो बनेगा वो सिर्फ इस अध्याय से क्या पूछे जा सकते लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 3 अंक वाले क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते। 2 अंक वाला भी क्वेश्चन इससे अभी तक पूछा नहीं गया है। ठीक है, तो इस चैप्टर से जो क्वेश्चन दोस्तों बन सकते हैं हमने आपके साथ डिस्कस करें बता रहे हैं, और यही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों क्लास पसंद आ रही है तो एक बार आप सभी जो बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा, और आप सभी विद्यार्थी जो है क्लास को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में। और जो हमारे प्यारे नए विद्यार्थी चैनल से जुड़े आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। साथ में दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिएगा, फटाफट जाकर के अपने ग्रुप से जुड़ जाइएगा।
और दोस्तों 15 अक्टूबर से एक नया सीरीज लेकर के आ रहे हैं, जैसा कि आप सभी बच्चे को पता होगा, जो नए बच्चे वो जान लें। और इसके लिए आपको सिंपल सा काम कर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपको बच्चों में शेयर कर देना, ताकि सभी बच्चे टाइम से उस क्लास से जुड़ सकें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आपका 3 अंक वाले लघु उत्तरी प्रश्न, जो कि 3 अंक में, तो पहला क्वेश्चन में यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ कि सूक्ष्म जीवों का प्रयोग रसायन उर्वरकों तथा पीड़कनाशिकों के प्रयोग को कम करने के लिए भी किया जा सकता है, यह किस प्रकार उत्पन्न होगा। आपको व्याख्या करना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये देख सकते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन है 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 सब में क्वेश्चन पूछा है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज सभी कहते हैं सर वो क्वेश्चन बताइए जो कि आपके एग्जाम में कंपलसरी है। इस क्वेश्चन को आप सभी बच्चे जो है याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, या फिर दोस्तों आपको अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। अथवा करके कहा है कि जैव प्रौद्योगिकी के कृषि संबंधी 2 उपयोग लिखी, या जैव खाद्य पर आपको टिप्पणी लिखना है, या जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव पर एक विवरण आपको देना है। ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी क्या है, कृषि में जैव उर्वरकों का महत्व, बीटी फसलों का संक्षेप में विवरण। ठीक है, राइजोबियम नामक सूक्ष्म जीव की कृषि में क्या महत्व है, ये सब आप देख सकते हैं। घुमा फिरा कर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से दोस्तों आप सभी जो है तैयार कर सकते हैं, और इसका सोल्यूशन हमने यहाँ पर दिया हुआ, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इतना पढ़ा, फिर ये इंपॉर्टेंट क्लासेस चला, अगर पढ़ाएंगे तो समय लंबा चला जाए। इसी में दोस्तों सेकंड क्वेश्चन में सेलेक्ट किया, 2 ही क्वेश्चन इस चैप्टर में 3 अंक में बन सकते थे, जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किया। और दूसरा भी आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहा है कि घरेलू उत्पादों तथा औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों के महत्व को आपको समझाना है। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 देख सकते हैं पूछा है क्या है। अथवा या करके सूक्ष्म जीवों के औद्योगिक उपयोग का वर्णन करना, या कीटवंश के आर्थिक महत्व का आपको उल्लेख करना। ये लगभग हर साल क्वेश्चन इधर बीच से पूछा गया है, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसको भी तैयार करना है। बाकी सोल्यूशन आपको ऑलरेडी हमने दिया हो, आपको पढ़ेंगे, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एकदम कहानी है, बिल्कुल कहानी के तौर पर आपको पढ़ना है। और ये पीडीएफ आपको मिलेगा कहाँ, नोट्स कहाँ मिलेगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे पीडीएफ का। फटाफट जाकर के डाउनलोड करिए और इस चैप्टर को एक दिन में पढ़ करके तैयार हो जाइए। अब ये लगे कि हाँ, ये पूरी तरीके से चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। बाकी दोस्तों नेक्स्ट क्लास में आप सभी को बता दीजिए चले बच्चे कि नेक्स्ट क्लास में आप सभी का अगला अध्याय का इंपॉर्टेंट लेकर के आएंगे बायोलॉजी का। ठीक है, यानी कि 10 है तो 11वां चैप्टर अगर आपके सिलेबस में होगा तो 11वां चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से फटाफट बहुत जल्दी हम कंप्लीट करेंगे। इसके पहले दोस्तों आपके अध्याय 1 से लेकर के 10 तक 10 तो ये है, 9 तक ऑलरेडी हमने इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। फिर इसके बाद दोस्तों पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर से एक नया सीरीज 15 अक्टूबर से लेकर के आ रहे हैं। जो विद्यार्थी छूटे हैं उन सभी बच्चों के लिए, तो आपको सिंपल से काम करना है। सभी बच्चे जो है अपने ग्रुप में, अपने स्कूल में हर जगह ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए, बच्चों को बताइए। क्लासेस एक बार फिर से नोट्स मिलने वाला है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्लासेस चलने वाले हैं। और ये वही पीडीएफ आप सभी को प्रोवाइड किया जाए जो कि 2023 पेपर के लिए जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन सेलेक्ट किया रहेगा। ठीक है, तो आज का सेशन दोस्तों यही समाप्त करते हैं। तो चलते चलते आप सभी जो है क्लास को एक बार फिर से जो है हमारे बच्चे जो है, आप सभी जो फिर से नहीं, जो लाइक नहीं किए वो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। जो हमारे नए बच्चे चैनल से जुड़ चुके आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।